हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बेटा क्लास 8th के चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन किया था, जो हमारी क्वाड्रिलेटरल्स से रिलेटेड थी। उसमें हमने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जाना, जिसमें हमारे क्वाड्रिलेटरल्स की जो टाइप थी, फर्स्ट ट्रेपेजियम, काइट और पैरेललोग्राम। तो ट्रेपेजियम के बारे में क्या था? ट्रेपेजियम इज क्वाड्रिलेटरल विच हैव ओनली एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल, जिसमें कोई भी दो साइड पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो क्या कहलाती है? ट्रेपेजियम। कोई भी, ठीक है बेटा, एक ही पेयर मिलेगा उसके अंदर, कोई भी दो साइड का एक पेयर मिलेगा, क्या कहलाएगी? ट्रेपेजियम। काइट क्या होती थी? काइट इज क्वाड्रिलेटरल्स विच हैव टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मीन्स दो जो एडजेसेंट साइड हैं वो इक्वल मिलेंगी। ठीक है, ये वाली दो साइड इक्वल जैसे, तो डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स। ठीक है बेटा, जो अलग अलग हैं वो एक दूसरे के इक्वल मिलेंगे। ठीक है, ये इससे अलग है तो ये इसके साथ है और ये इसके साथ इक्वल होंगे। तो ये हमारी काइट थी। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की हमने डेफिनेशन भी समझी थी और उसके कुछ एंगल्स थे उनको भी जाना था, तो एक बार रिवाइज करवा देते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर आमने सामने की, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मींस आमने सामने की, ये इसके आमने सामने है, ये इसके आमने सामने है दोनों। ठीक है, ये क्या होते हैं? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज बताई। पहले एंगल्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो एक होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? कोई भी एक एंगल जो हमारे को दिया गया है, उसके अगर एडजेसेंट एंगल हम जाने तो जो साथ वाले होंगे बिल्कुल वो एडजेसेंट होते हैं। इसका अगर मान लिया एंगल डी के एडजेसेंट पूछेंगे तो हम बताएंगे ए और सी। ये सामने वाला होता है बिल्कुल, ये अपोजिट होता है। किसी भी एंगल का अपोजिट क्या होगा? उसके सामने वाला। सामने वाला ये नहीं होता, ठीक है बेटा, ये कहीं ए के सामने वाला डी ये दिखाई दे रहा है जी, नहीं, उसके बिल्कुल अपोजिट। ठीक है ना, ये तो साथ वाला हो गया, ये साथ वाला है। ठीक है, ये साथ वाले हैं, लेकिन अपोजिट क्या होता है? बिल्कुल सामने। ऐसा ही साइड है, अपोजिट साइड क्या होती है? बिल्कुल सामने वाली। किसी भी साइड के बारे में पूछेगा वो, ए बी की अपोजिट बताइए, तो ए बी की अपोजिट जो उसके साथ बिल्कुल नहीं लगती है वो है डी सी, और जो साथ में लगती हैं वो होती है एडजेसेंट साइड्स। ए बी का एडजेसेंट क्या है? ए डी है और बी सी। पूरा नाम लिखना है साइड का। ए बी की पूछी गई है साइड, ये नहीं बताना है कि हमें डी जी। डी पॉइंट होता है बेटा, ठीक है ना। जो सिंगल हम कोई भी लिख देते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, ठीक है, पॉलीगन के अंदर, तो वो पॉइंट होता है, ओनली पॉइंट। जैसे मान लिया पॉइंट ये लिख दिया हमने, ये डी, ये पॉइंट डी है, ओके, न कि साइड। अब कोई अगर ए डी लिख देता है तो इसका मतलब हम समझते हैं कि ए से डी की तरफ गए होंगे या डी से ए की तरफ, ओके। और साइड को शो करने का क्या तरीका होता है? ऊपर हम इसको ऊपर ये लगा देते हैं, ये बार लगा देते हैं, ठीक है, ये हम आता है लाइन सेगमेंट को शो करने का, ओके। तो अपोजिट का ही पता चल गया आपको, एंगल्स अपोजिट का भी, एडजेसेंट एंगल का भी, अपोजिट साइड का ही पता चल गया, एडजेसेंट साइड का ही पता चल गया। तो ये थी हमारी साइड और एंगल्स। फिर प्रॉपर्टीज आती है पैरेललोग्राम की। पहली प्रॉपर्टी है द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैंने कहा था जो अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की वो एक दूसरे से इक्वल होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे क्या होती हैं? इक्वल। यदि इक्वल होगी ए बी इजिकल टू सी डी, ए डी इजिकल टू बी सी। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। और कहता है फिर सेकंड बात, द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर। जो इसके एंगल होते हैं इंटीरियर अंदर की तरफ जो एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल की बात कर रहा है। कौन से एंगल की बात कर रहा है? अपोजिट की बेटा। अपोजिट ए के अपोजिट क्या है? सी, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब इस प्रकार से डी का अपोजिट क्या है बेटा? बी, तो ये भी एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। आ रहा है समझ में?
साइड अपोजिट इक्वल होती हैं, एंगल अपोजिट इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल होंगे तो दोनों इक्वल होंगे बेटा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू दे दी आपको 72 तो ये भी 72 होगा। आई बात समझ में? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर आपको एक एंगल भी दे देता है पैरेललोग्राम में तो आप तीनों एंगल निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। देखिए अब ये तो एंगल आपका निकल ही जाएगा 72, ये अपोजिट हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल सेम, ये भी ये रहते हैं, ओके। अब देखिए दूसरी बात, तीसरी बात कहता है द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम। जो एडजेसेंट एंगल हैं जैसे ए और डी, डी सी या सी बी या बी ए, ठीक है। एडजेसेंट कोई भी दो, एडजेसेंट का मतलब है कोई भी दो, द एडजेसेंट एंगल इन एनी पैरेललोग्राम। कोई भी दो का मतलब है साथ वाले दो, ये नहीं है कि अपोजिट बोल देंगे हम साथ में, ठीक है बेटा। कोई दो का मतलब है जो एडजेसेंट की बात कर रहा हूँ, एडजेसेंट एंगल्स साथ वाले दो, कोई भी साथ वाले दो एंगल जो उनका सम होता है वो क्या होता है, सुप्लीमेंट्री, मतलब 180 होता है बेटा दोनों का जोड़। तो ये 72 है तो ये कितना होगा, 180 में से 72 को माइनस कर देंगे तो 108 हो जाएगा। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180। इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए, हो गया 172। अब इन दोनों का भी सम कितना हो जाना चाहिए, 180। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 108, ठीक है। अगर हमारे दो एंगल आ जाते हैं तो दोनों को हम दूसरों को अलग से निकाल सकते हैं। अगर एक एंगल भी दिया तो हम सभी को निकाल सकते हैं एज प्रॉपर्टी। फोर्थ बात कहता है द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कहता है जो पैरेललोग्राम के होते हैं डायगोनल, डायगोनल मतलब ये वाले जी, ये डायगोनल बीचों बीच जाते हैं, ये आपस में एक दूसरे को दो समान भागों में बांटेंगे, बिल्कुल बाइसेक्ट करेंगे। ये हिस्सा भी इतना रहेगा, ये हिस्सा भी इतना रहेगा, ए ओ ओ सी, ओ बी ओ डी, ठीक है। ये बात लिख रखी है हम। तो हम आज इन सभी इंट्रोडक्शन के बेस पे एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। अगर इंट्रोडक्शन बेटा किसी बच्चे ने अच्छी तरह की है तो वो क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर सकता है। और जो हमने इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है वो हमने डाल रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.3 बेटा। एक्सरसाइज हमारी 3.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम दिया गया है ए बी सी डी, ए बी सी डी। पैरेललोग्राम शब्द आते ही आप समझ जाना है, आपको समझ जाना है कि जो पैरेललोग्राम पैरेलल मीन्स जिसकी साइडें पैरेलल होंगी। कौन सी साइड पैरेलल होंगी, आमने सामने वाली जी। अगर आमने सामने वाली पैरेलल हैं तो ये समझ लेना कि उसकी आमने सामने वाली साइड भी इक्वल हैं, ओके। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी बेटा, ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। कंप्लीट इच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई हैं, जो ये ब्लैंक्स हमारे को दिए गए हैं, इसको हमने फिल करना है और विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज़ करके, या तो उनकी डेफिनेशन यूज़ करके या उसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने उसको फिल करना है। तो पहला है ए डी इज इक्वल टू ए डी। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिगर को भी हम समझेंगे, ठीक है। ये जो हमारा जो ये क्वेश्चंस होते हैं इस तरह से, तो उसमें जो फिगर होती है उसको हमने बढ़िया ध्यान से समझना होता है, क्या वो कहना चाहता है, क्या हमें निकालना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बहुत ही अच्छी तरह से उसको समझकर सोल्व करेंगे बेटा। तो उसने बोला कि गिवन ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दिया गया है। हमारे पैरेललोग्राम देते हैं, हमारे माइंड में जितनी प्रॉपर्टी होती हैं वो आ जानी चाहिए जी। पैरेललोग्राम है उसकी आमने सामने की साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं जी, पैरेलल भी होती हैं। मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी या डी सी, ए डी इज इक्वल टू सी बी जी। आ रही समझ में? ये डायगोनल्स हैं जी, डायगोनल्स भी एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं। मतलब समान भागों का मतलब क्या है, अगर ये भाग है जो यहाँ से यहाँ तक का तो ये इसके इक्वल है, और ये भाग है तो ये इसके इक्वल है। दो समान भाग तभी होंगे ना बेटा किसी भी डायगोनल, ओके। और जो इनके एंगल्स होते हैं अपोजिट एंगल्स, ये एंगल पूरा कंप्लीट इसके इक्वल होगा, ये पूरा कंप्लीट इसके इक्वल होगा। आ रहा है ना समझ में? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट से एडजेसेंट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सुप्लीमेंट्री। ये सभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है इंट्रोडक्शन में। तो फर्स्ट कहता है ए डी इज इक्वल टू, फर्स्ट जो फर्स्ट है वो कहता है ए डी इज इक्वल टू, क्या क्या लिख देंगे हम, ए डी है ये, हमने पहले उसको पहले महसूस करेंगे हम क्या कह रहा है। ए डी साइड, ए डी इज इक्वल टू,
इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, कौन सी साइड के बराबर होगी, BC के। किसकी होगी, BC के। क्यों, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी याद कीजिए, प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बेटा। ओके, आ रहा समझ में। तो हम लिख देंगे बात, प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखेंगे हम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके बेटा, आर इक्वल, इक्वल हो गई। अच्छा, आर इक्वल। सेकंड है हमारे पास, सेकंड पार्ट था एंगल DCB। DCB को पहले देखो कहाँ है DCB एंगल, महसूस करो DCB एंगल को। DCB देखो ऐसे, DCB मीन्स ये वाला एंगल पूरा कंप्लीट। ये किसके बराबर होगा, बराबर बोला है उसने, इक्वल बोला है। इक्वल मतलब अपोजिट के सामने वाले के ही बराबर होता है, साइड भी सामने वाले के बराबर होती है और एंगल भी सामने वाले के इक्वल होता है। तो ये एंगल कौन सी साइड को टच कर रहा है, इसको और ऐसे जी, DAB। तो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, DAB के। क्यों जी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ, इस बात को तो हमने पता इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर हमने बताना था अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेलल का साइन होता है और ग्राम, पैरेललोग्राम बेटा। आ रहा है समझ में। तो हमने डेफिनेशन लिखनी थी, प्रॉपर्टी यूज करनी थी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है ये पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती हैं, तो हमने इक्वल तो है ही, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ये बता दिए, पैरेललोग्राम की साइड है इसलिए इक्वल है। ये है एंगल है जी, अपोजिट एंगल है, किसके हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए दोनों इक्वल हैं। नंबर थर्ड है OC। क्या है, OC। तो OC इज इक्वल टू कहता है OC किसके इक्वल हो सकता है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक की जो ये लाइन है किसके इक्वल होगी, इसके होगी जी। क्यों, क्योंकि जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो OC इज इक्वल टू OA। क्यों, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टी याद हो जानी चाहिए बेटा, प्रॉपर्टी याद है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, क्योंकि प्रत्येक हमने स्टेटमेंट दे के उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, अगर हमें ये पता तो है OC इक्वल टू A है, बट क्यों, तो हमें देना पड़ेगा उसका स्टेटमेंट, हमें देना पड़ेगा। क्यों है इक्वल, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल होते हैं ना पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये हिस्सा इसके बराबर है। आ रही बात समझ में। तो अब कहता है नंबर 4, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ कहता है मेजर, एम का मतलब कहता है मेजर, मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। पहले तो इन एंगल्स को हम चेक करेंगे। बोला है मेजर ऑफ DAB एंगल कौन सा है, DAB मीन्स ये वाला पूरा कंप्लीट एंगल, प्लस मेजर ऑफ CDA। अब ये कंप्लीट एंगल बेटा, ये एंगल प्लस ये एंगल है, कौन से एंगल ये, एडजेसेंट एंगल। कौन से एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल। इन दोनों एंगलों का जोड़ कितना होता था, बताया था प्रॉपर्टी में कि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज सुप्लीमेंट्री। क्या होता है, सुप्लीमेंट्री। सुप्लीमेंट्री का मतलब 180। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 180 क्यों होगा, अभी वो स्टेटमेंट लिखनी है हमें। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बस द सम ऑफ एडजेसेंट ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। तो ये फिल तक करने थे हमें, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करना था।
तो ये बहुत ही ईजी था, जो इंट्रोडक्शन में किया हमने, ये सभी चीज़ें किस में की हैं, इंट्रोडक्शन में। अगर इंट्रोडक्शन आप अच्छी तरह करोगे तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत आएगी। ओके बेटा, तो इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह कीजिए, फिर आप उस एक्सरसाइज को सोल्व कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसीडर द फ्लोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। हमारे को यहाँ पर कुछ फिगर दी गई हैं पैरेललोग्राम्स की, ठीक है बेटा, जो ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी क्या हैं, पैरेललोग्राम्स हैं। बट इनके हमने यहाँ पर इनका जो नाम है वो मेंशन नहीं है, कभी ABCD है, एक्स या कोई PQRS है, ठीक है, कोई नाम नहीं दे रखा पैरेललोग्राम का, बट उसने इसको फिगर को शो कर रखा है। और इस फिगर से हमने जो अननोन्स कहता है ये XYZ है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। XYZ क्या है यहाँ पर, दैट्स द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स, ठीक है, ये सभी क्या है, एंगल है पैरेललोग्राम के, उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके बेटा, तो जो भी अगर हमें प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो हम इनको बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो हर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम, ओके, सभी क्वेश्चंस जो हैं हमारे वो प्रॉपर्टीज से ही रिलेटेड होंगे, तो उसको बड़े ध्यान से करना आपको। तो कंसीडर द फ्लोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स XYZ। तो XYZ की वैल्यू निकालनी हमें। तो मैंने बताया था, अगर पैरेललोग्राम में आपको एक भी एंगल दे दिया गया है तो आप सभी अदर एंगल्स जो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मीन्स फर्स्ट एंगल हमारे को दिया गया है 100, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्या है, इसका एडजेसेंट है, और z भी क्या है, एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो मीन्स ये कितना हो जाएगा, आप बिल्कुल बता दीजिए, 180 माइनस 100 80 हो जाएगा। और सामने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ये भी क्या हो जाएगा, y 100। और ये जब 80 आ जाएगा तो z भी क्या है, इसके इक्वल होगा, अपोजिट एंगल है, तो z भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। किसी तरह से भी निकाल सकते हो, एक एंगल अगर आप मेरे को मिल जाता है तो इनका सॉल्यूशन करते हैं। पहले लिखते हैं हम x प्लस 100 इज इक्वल टू 180। क्यों लिखा हमने, अब क्या लिखेंगे, इसके स्टेटमेंट लिख के बताएंगे क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा। ये पैरेललोग्राम, पैरेलल का सिंबल होता है ये, और ग्राम पैरेललोग्राम ऐसे कर देते हैं पैरेललोग्राम। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x क्या हो जाएगा, 180 माइनस में 100, तो x क्या है हमारे पास, 80 डिग्री जी फर्स्ट, ठीक है। अब y भी निकल जाएगा और z भी निकल जाएगा। अब x क्या है, x किसके इक्वल है जी, z के इक्वल है, x इज इक्वल टू z, क्यों है, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये बात हर टाइम हर उसमें हमें स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा, कोई भी करेंगे तो, ठीक है बेटा, ये बताना है हमें। तो x इजिकल टू z, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब कितनी आई मेरी, x की वैल्यू 80 है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 सेकेंड वैल्यू। अब आती है हमारी y की निकालना है हमें, y किसके इक्वल है, 100 के जी, ठीक है, y इजिकल टू 100, क्यों है, ये भी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये वैल्यू हमारी आ गई है, तीनों वैल्यू आ गई हैं, 80 80 और y 100, तीन एंगल निकालने थे। इस तरह से ही नेक्स्ट हमारा पार्ट है सेकंड। अब ये सभी की वैल्यू निकाल दोगे आप, x की वैल्यू भी निकल जाएगी 180 माइनस 50, ठीक है, x की निकल जाएगी तो y की भी निकल जाएगी। ओके बेटा, तो कर लेते हैं हम। तो क्या लिखेंगे, पहले x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, ये क्या है हमारे पास, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा। तो क्या आ जाए, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 माइनस में
सॉरी 180 माइनस में 50, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 130 बेटा, ठीक है। और एक्स वाई की वैल्यू भी आ जाएगी, अब क्या आ जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू वाई। ये क्यों है, ये क्या है, अपोजिट एंगल्स, क्या है बेटा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या आ जाएगी y की वैल्यू भी 130। हम ऐसे इसको बॉक्स में कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं बॉक्स में, अच्छी तरह से आपको पता चले। y की वैल्यू क्या है 130 हो जाएगी। हो गया बेटा। अब हमें क्या निकालना है, z। देखिए बेटा, अब z को निकालने आती है। अब देखेंगे जो हमने पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। मीन्स ये पैरेलल है इस लाइन की बेटा, ये पैरेलल है, इसके इंडिकेट कर देता हूँ, और ये पैरेलल है इसकी। अब जो कोई ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये वाली, और ये कैसी लाइन होगी, अभी दोनों लाइनों को जो काटती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। ये हमने 6 उसमें क्लास में स्टडी किया है, 6th में भी 7th में भी। अगर किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन को थर्ड लाइन अलग अलग जगह पर काटती हूँ दोनों लाइनों को, तो वो क्या होती है, ट्रांसवर्स लाइन। अब ये एंगल देखिए और ये एंगल देखिए, क्या हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। क्या हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो x इज इक्वल टू जेड के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जेड के, ये कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग एंगल। ये नहीं, हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं। अगर x की वैल्यू निकल गई हमारे पास, x कितना है 130, या ये एंगल आ गया 50, तो ये भी 50 हो जाएगा। ये क्या एंगल हो जाएगा हमारे पास 50। अब ये 50 आ गया, क्यों आया, क्योंकि अपोजिट एंगल था जी। अब ये 50 आ गया तो ये क्या होगा, पूरा लीनियर पेयर नहीं होगा ये, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है बेटा, पूरा कंप्लीट लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है जी। तो एक एंगल का आपको पता है, दूसरा निकल सकता है 180 माइनस 50 130। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, x इजिकल टू जेड, क्योंकि ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्स लाइन हो गई, इन दो पैरेलल लाइन को काट रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। क्या हो जाएंगे बेटा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ओके, तो x z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी अब 130, तीनों की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास से 130 बेटा। आ रहा समझ में। देखो मैं एक बार समझा देता हूँ कैसे कोरस्पोंडिंग एंगल हुआ। मैं ऐसे यहाँ पर नॉर्मली समझा देता हूँ। ये दो लाइन है, दोनों पैरेलल हैं। अब ये तीसरी लाइन है, ये इनको काटती है यहाँ पर और यहाँ पर। अब जो एंगल यहाँ पर बनेगा हमारा, ठीक है बेटा, जो बाहर की तरफ बनेगा, तो ये दूसरी जो पैरेलल लाइन है उसके ऊपर भी बनेगा ये कोरस्पोंडिंग। तो हम अगर इसको अब ऐसे देखें या ऐसे देख लेते हैं, हम ऐसे ही देखिए। अब ये एंगल ऊपर है, देखो ये दो पैरेलल लाइन हो गई हमारे पास, ये वाली। अब ये पैरेलल लाइन होगी तो ये कैसी लाइन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी जो काटती है। तो ये ऊपर वाला एंगल है, ये दूसरी लाइन के ऊपर वाला एंगल, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। ये नीचे वाला नहीं होगा, ये किसके होगा, अगर ये लाइन बढ़ जाती है आगे की तरफ तो ये यहाँ पर हो जाता है एक एंगल। अरे समझ में, वो इसके इक्वल हो जाता है फिर। लेकिन ये क्या है ऊपर की तरफ, तो ये इस लाइन के ऊपर होगा कोरस्पोंडिंग एंगल, x इजिकल टू जेड। तो ये 130 है, तो ये भी 130। ओके, हो जाएगा बेटा। तो अब आते हैं हम थर्ड फिगर की तरफ। थर्ड में है, ये पैरेललोग्राम दिया गया है, और जो इसके डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। ये यहाँ से ऐसे, और जो ये सिंबल दे रखा है मैंने बता रखा है, अगर किसी लाइन पे ये सिंबल मिल जाता है ऐसे करके, ऐसे किन्हीं भी दो लाइन के बीच में, तो इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री है जी। तो इसका मतलब ये क्या है 90 डिग्री है जी, ठीक है। दूसरी बात, हमने 6th क्लास में जो पढ़ा था ट्रांसवर्स लाइन के बारे में, पैरेलल लाइन में, तो यहाँ पर देखो ये कैसे क्रॉस करती, कोई भी दो लाइन अगर क्रॉस करती हैं आपस में, तो उनके जो एंगल बनते हैं आमने सामने ऐसे, उन लाइंस काटने के बाद, वो वर्टिकल अपोजिट एंगल बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं वो, वर्टिकल अपोजिट एंगल बेटा, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे दोनों, ठीक है, ये आमने सामने वाले, ठीक है ना। तो अभी कहता है एक्स की वैल्यू निकालिए जी, क्या निकालना है एक्स की। तो इसके अंदर एक्स क्या हो जाएगा, देखो एक्स इजिकल टू 90, पहले दो एक्स इजिकल टू 90, क्यों है जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल,
अपोजिट एंगल, ठीक है। अब एक्स का अब देखो, एक्स हमें ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऐसे ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी आपको बिल्कुल बेटा। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है 90। मैं इसको अलग से बना के दिखा देता हूँ। देखो ये ट्रायंगल हमारे को ऐसे दिखाई दे रही है, ये ऐसे, ठीक है। अब ये एक्स था हमारे पास, एक्स, तो ये कितना आ गया अभी 90, और ये क्या है अभी वाई, और ये कितना दे रखा है हमारे को 30 बेटा। तो एक ट्रायंगल नहीं बन गई है। और एक ट्रायंगल कैसे भी एंगल का सम कितना होता है 180। तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस करें तो वाई नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यहाँ पर वाई और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिख लेते हैं हम, एक्स प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी भाई, ट्रायंगल के सभी कोणों का सम 180 होता है। तो क्या आ गया ये सम प्रॉपर्टी है भाई, सम एंगल प्रॉपर्टी, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एक्स की वैल्यू का हमें पता है कितनी, एक्स की वैल्यू 90 प्लस वाई और प्लस 30, ठीक है बेटा। तो कितना आ गया ये 180। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 प्लस 30, 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 में। वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 60 डिग्री, क्या रहा है बेटा 60 डिग्री आ रहा है समझ में। अब हमारे पास एक्स भी आ चुका है। देखो हर एक में स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी बेटा, देखो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कहते हो तो मैं वर्टिकल अपोजिट एंगल वाली जो ट्रांसवर्सल लाइन वाली है, पैरेलल लाइन वाली है, उसको मैं एक वीडियो बना के अलग से डाल देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना सर, अगर समझ में नहीं आता तो मैं उसको एक वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक ही उसमें आ जाएगा वो। तो उसके लिए हम स्पेशल से एक वीडियो तैयार करेंगे। अगर आपको आता है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। y इजिकल टू 60 अब रहता है क्या है z बेटा, z की वैल्यू हमें निकालनी है। हम देखिए अब हमारे पास z की वैल्यू है। अब देखिए ये लाइन देखेंगे हम, अब पैरेललोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी लाइन देखो, ये लाइन क्या है ऐसे, और ये लाइन भी ऐसे, ये इसके पैरेलल है ना बेटा, ऐसे ये पैरेलल है ये भी, और ये लाइन क्या है ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अब ये डायगोनल क्या कहलाएगा ट्रांसवर्सल कहलाएगा। कैसे, अब वो भी मैं यहीं पर समझा देता हूँ। ये लाइन कैसे है, ऐसे है जी दोनों लाइन, है ना, इसका मतलब दोनों क्या ही हैं पैरेलल है। मैंने ये हटा दिया ये समझाने के लिए आपको। और ये जो लाइन आई हुई है ये कैसे आई हुई है, ऐसे आई हुई है जी, बिल्कुल आई हुई है, ओके। अब ये देखो दो पैरेलल लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। इसका मतलब ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके होगा जी, इसके होगा जी, ये चेक कर लो, ठीक है। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं इनको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा, ओके। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ फिर भी ये पैरेलल ही रहेगी, फिर ये एंगल बनेगा तो ये इसके इधर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। मीन्स अगर ये एंगल 1 है तो ये 2 के बराबर है, और ये 3 है तो ये 4 के बराबर है। 3 4 हैं आपस में ऐसे देखो क्रॉस करके अंदर की तरफ, दो पैरेलल लाइन में तीसरी लाइन अगर काटती है तो उसके ये अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं, क्या है इंटीरियर अल्टरनेट। तो अब z किसके इक्वल हो जाएगा, देखो अब ये दो पैरेलल थी, तो z यहाँ पर लिखा हुआ हमारे लिए, और ये y था, y की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं कितनी है 60। तो z इजिकल टू 60 नहीं हो जाएगा, तो y इजिकल टू 60 तो मैं लिख देता हूँ एक बार, z इजिकल टू y, क्यों ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ओके बेटा। तो क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास अब 60 डिग्री, तीनों एंगल की हमारी वैल्यू आ चुकी है, ओके। अब नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट में देखो ये फिगर दी गई है एक्स वाई 80। देखो मैंने बताया जब अगर कोई पैरेललोग्राम यहाँ से यहाँ ऐसे, ये क्या है पैरेललोग्राम है, ये लाइन को एक्सटेंड किया गया आगे तक, ओके। तो ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, जेड क्या है एक्सटीरियर, बाहर बना हुआ है तो एक्सटीरियर होगा। तो हमें पहले तो सभी एंगल निकाल लेंगे हम।
ये 80 तो एक जेड के इक्वल हो जाएगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दो पैरेलल लाइन है, ये ऐसे ये ऊपर लाइन के है, ये लाइन के ऊपर है, तो 80 हो जाएगा। तो हम पहले तो जेड की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पर, फोर्थ की करते हैं स्टार्ट, फोर्थ का। अच्छा जी, यहाँ पर ये था थर्ड का, था हमारे पास थर्ड का सॉल्यूशन था, फोर्थ का है। पहले जेड निकालेंगे, जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्यों है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये तो हमारा फर्स्ट आ गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x क्या हो जाएगा, x प्लस 80 क्या हो जाएगा 180 जी। देखो x प्लस 80 नहीं होगा क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल का जोड़ कितना होता है 180 होता है, तो x प्लस 80 इक्वल टू 180 क्या लिखेंगे अब, एडजेसेंट एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 180 माइनस 80, x तो क्या आ जाएगा फिर पास 100 आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y सामने है वह 80 के, तो सामने क्या हो जाएगा अपोजिट एंगल्स, y भी क्या आ जाएगा 80, क्यों अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बेटा। ओके, ये भी हमारे पास आ जाएगा, तीनों आ गए हमारे पास। ओके, आ रहा समझ में। आज इतना ही बेटा, कल इसका एक पार्ट रहता है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको करेंगे और ऑनवर्ड क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो बेटा।